नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। नीति आयोग ने एक आंकड़ा जारी किया है जिसमें देश में मात्र 5% लोग अब गरीबी रेखा के नीचे है। मतलब यह है कि 140 करोड़ की जो आबादी है इस देश की, 95% लोग अब जो है अमीर हो गए हैं। ऐसा नीति आयोग ने अभी हाल ही में 24 घंटा पहले ऐसे आंकड़े जारी किए हैं। ये खुशी की बात है। हर देशवासी को खुश होना चाहिए कि देश में अब कोई गरीब नहीं है। इसलिए कि 140 करोड़ की आबादी में अगर 5%, केवल 7 करोड़ अगर कोई गरीब है तो इसे गरीब देश नहीं कहा जाएगा, बल्कि हम विकसित देशों के श्रेणी में एक तरीके से शामिल हो चुके हैं। इस पर जश्न मनाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ यह बात इसलिए कंट्राडिक्टरी लगती है और ये सवाल उठता है कि एक तरफ नीति आयोग कहता है कि इस देश में 5% लोग ही गरीब हैं, वहीं दूसरी तरफ इस देश में आपको पता ही है कि हर मंच से आपको 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। आखिर ये कौन लोग हैं? आखिर ये गरीबी रेखा से अगर नीचे नहीं है तो उन्हें 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मुफ्त में क्यों देना पड़ता है? ये नीति आयोग से पूछना चाहिए कि आखिर ये योजना किसके लिए बन रहा है। और फिर से आपने देखा होगा कि सरकार ने इस योजना को आगे बढ़ा दिया है, लगातार इसे बढ़ा रहा है। कोरोना काल से शुरुआत हुआ और अभी भी चल रहा है और आगे भी इसके बढ़ाने की ज़रूरत है। सवाल ये भी पूछना चाहिए कि अगर इस देश में 5% ही लोग गरीब हैं तो ये फ्री बिजली, फ्री पानी या मुफ्त में सिलेंडर जैसे कई जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, ये किसके लिए चल रही है? ये तो सारी योजनाओं को बंद कर देना चाहिए। फिर ये विधवा और वृद्धा पेंशन जैसे तमाम छात्रवृत्ति योजनाएं जो चल रही हैं, आखिर क्यों चल रहा है? इससे देश की अर्थव्यवस्था कहीं मजबूत तो नहीं हो रही? इससे कहीं ना कहीं एक तरीके से फिर इस मनरेगा का लगातार जो बजट बढ़ाया जा रहा है, 100 दिन मिनिमम गारंटी योजना जिसमें लोगों को रोजगार देना है, आखिर ऐसी योजनाओं की फिर जरूरत क्यों है? इसको बंद कर देना चाहिए। ये भी नीति आयोग से ये आंकड़े पूछना चाहिए कि अगर इस देश में केवल 5% लोग ही गरीब हैं तो फिर ये बेरोजगारी का आंकड़ा क्यों बढ़ रहा है? ये तमाम सारे सवाल हैं कि आखिर इस रिपोर्ट के पीछे क्या मंशा है। आखिर ऐसी रिपोर्ट एक तरफ 80 करोड़ लोगों का मुफ्त में अनाज देना, दूसरी तरफ आप मुफ्त बिजली से लेकर मुफ्त हर सब चीज़ें दे रहे हैं इस देश में ताकि आप उसके वोट ले पाए, और केंद्र से लेकर राज्य सरकारें इस पैटर्न को फॉलो कर रही हैं और ये तमाम तरह के आंदोलन इसीलिए हो रहे हैं। दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि ये 5% इस देश में 140 करोड़ में सिर्फ 7 करोड़ लोग गरीब हैं। तो ये आंकड़ा क्या कहता है? क्या ज़मीनी हकीकत है? फिर आपको पीएम आवास योजना से लेकर तमाम जो घर बनाने के लिए आप पैसे दे रहे हैं, ये किसके लिए दे रहे हैं? अगर इस देश में सब लोग सक्षम हो गए हैं तो फिर ऐसी योजनाओं की ज़रूरत क्यों है? ये पूछना ज़रूर बनता है। आपकी इस पर राय क्या है? आप अपनी राय दे सकते हैं कि क्या ये सिर्फ चुनावी आंकड़े हैं या सरकार ये चाहती है कि आने वाले समय में इसी आंकड़े के तहत जितने भी ये योजनाएं चल रही हैं उसको बंद कर देना है। अपने सहयोगी शेष राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज, झारखंड।